यीशु मसीह ने कहा जैसा मैं हूँ वैसा तुम हो। वो सेवक भी बना, वो राजा भी था, क्योंकि जब यरूशलेम के अंदर जाता राजकीय सम्मान के साथ उसको यरूशलेम के अंदर इंटर कराया गया। वो एक टाइम था पैर भी धोया, वो एक टाइम था राजा के समान, रॉयल के समान उसको लोग मान और सम्मान के साथ उसको इंटर कराया। तो इसलिए पौलुस कहता है मैं यहूदियों के लिए यहूदी बनता हूँ, अन्य जातियों के लिए अन्य जाति बनता हूँ, और कहता है सदुकी के मैं सदुकी बनता हूँ। जैसा माहौल है हमें ढलना है, सेवा का मौका सेवक बन के खड़े हो जाओ। आमीन। हर बात में प्रभु हमको सिखाता है एक एक चीजें उसके अनुसार, और जो बात खुदा का कलाम में लिखा गया हम उसके अनुसार हमें अनुसरण करना। ये बात सही है कि जो हम प्रचार करते हैं मैं पालन करता हूँ। इवन तो मैं बीज बोने की बात करता हूँ, मेरी बाइक यहाँ पर खड़ी है, मैं मेरे घर में मेरे लोगों को जो आते मैं बोता ही छी हूँ, सेवकों को बोता, लोगों को बोता, क्योंकि मैं प्रचार करूँ मैं ना करूँ तो व्यर्थ है। हालेलुया, तो व्यर्थ है। इसलिए जो मैं कहता हूँ उसको मैं करने का पूरा प्रयास करता कि ये चीजें हो जाए। आमीन, हालेलुया। और ये बात सच है, प्रभु के दास ने कहा कि हम सेवक हैं और हमें सेवा भावी होना है। सेवा भाव से हमको खुदा पर हम यहाँ पर चल रहे हैं कि हम अपने आप को पहचाने कि हम क्या है। सुबह को जो बातें मैंने आपको प्रचार किया कि हम अपने आप को पहचाने कि आप कौन हो, प्रभु ने आपको क्या बना दिया गया है। मैं वो बातें सबको सिखा रहा हूँ कि खुदा ने आपको क्या बना दिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या बना दिया है प्रभु ने, कहाँ बिठाया। एक मछली पकड़ने वाले को अन्न पर अंगूठे छाप को कहाँ बिठाया, स्वर्ग के 12 सिंहासनों पर। बाप रे बाप, ये कहाँ लगते हैं संसार के जो चीज है, कोई राजघराने नहीं, कहता है 12 सिंहासनों पर बिठाया उसको। आमीन। कभी सोच सकता है क्या इंसान, उसकी कल्पना तक नहीं कर सकता कि मैं यहाँ तक ऊंचा उठ सकता। हमारा बाप जब हमारे लिए ऐसा सोचता है तो हम क्यों ना सोचे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पतरस ने पूछा मेरा क्या रिवार्ड होगा, मैं तेरे पीछे हो लिया हूँ। कहता है तू अब से स्वर्ग के राज्य के ऊपर तो विराजमान 12 सिंहासनों पर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आई समय हम खुदा के कलाम में प्रभु के वचन में हम जाएंगे, और इस समय हम जो चीजें आज हम कई दिनों से हम सोच रहे हैं, कई बोल रहे हैं, अपने मुंह से कन्फेशन कर रहे हैं, राइट। हालेलुया। क्या है कन्फेशन, हमारा मुंह क्या है। मानो पियो, वचन में क्लियर लिखा हुआ है, नीति वचन और उसका 18 अध्याय उसका 21 वचन कहता है तुम्हारी जीभ के सत्ता में जीवन और मरण है। आमीन। तुम्हारी जीभ के सत्ता में जीवन और मरण है, और जो इसको काम में लाना जानता है वो उसका फल खाएगा। आमीन, हालेलुया। आपके मुख में जीवन की सत्ता है। आमीन। आपके मुख में आशीष भरा हुआ है, आपके मुख में श्राप है। इसलिए तो अब्राहम से कहा जो जिसको तू आशीष देगा उसको आशीष मिल जाएगा, जिसको तू श्राप देगा उसको श्राप। वाह, क्या बात कर रहा है। जिसको तू आशीष देगा उसको आशीष मिल जाएगी, जिसको तू श्राप देगा वो श्रापित हो जाएगा। इसका मतलब हमारा मुख कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे मुख के शब्द कितना महत्वपूर्ण है। मैं आज आपको खुदा के कलाम से बताऊंगा हमारे मुख के शब्द कितना वैल्यूबल है। बोलने खातिर जब हम बड़े संभल कर बोले कि हम क्या बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन की पुस्तक और उसका 16 अध्याय और उसका 1 वचन को निकालो। नीति वचन की पुस्तक 16 अध्याय उसका 1 वचन को निकालो। जल्दी जल्दी हम जाएंगे। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है। आप सोचते स्वयं है, आपके सोच पर किसी का कोई वश नहीं है। हेलो, जो सोचना सोचो। हाँ, बैठे बैठे अमेरिका के बारे में सोचो, लंदन के बारे में सोचो, कोई वश की कोई कंट्रोल नहीं है मन के ऊपर। हेलो, परंतु क्या नीचे नीचे निकल क्या है,
परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होती है। हालेलुया। संभल कर बोलना, एक दूसरे को देख के बोलो, संभल कर बोलना, क्योंकि मुंह से कहना यहोवा की ओर से होती है। हालेलुया। आपके मुंह के जो शब्द है वो यहोवा की ओर से होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य सोचता स्वयं है, परंतु उसके मुंह से बोलना यहोवा की ओर से होती है। इसलिए आपके मुंह के शब्द बड़ी सामर्थ्य है। आपके मुंह के शब्द बहुत ही कहता है वो आपके मुंह के शब्द आपके अंदर वो सामर्थ्य को डाल सकता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बड़ी सामर्थ्य रखता है। मालूम परमेश्वर ने अदन की वाटिका में मालूम सब कुछ जो बनाया, कैसे बनाया? मुंह के शब्दों से बनाया। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है? यहोवा ने नहीं, यहोवा एलोहीम कहता है। जब वो स्वर्ग से जब इस पृथ्वी के ऊपर आया और आकर के उसने जो कुछ भी बनाया अपने मुंह से शब्दों के द्वारा बनाया, अपने वचन के द्वारा बनाया। आज जो कुछ भी आप दुनिया में देखते हैं वो परमेश्वर बोलकर बनाया, शब्दों से बनाया। इसका मतलब शब्द निर्माण करते, बोलो शब्द निर्माण करते हैं। जोर से बोलो, शब्द निर्माण करते हैं। हालेलुया। आपके शब्द आपको शब्द जो है ना वो क्रिएट करते हैं। हालेलुया। आपके शब्द बनाते हैं, आपके शब्द को तैयार करते हैं। इसलिए हम अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताते, खुदा का वर्ड कहता है अगर कि जब इन द बिगिनिंग जब परमेश्वर स्वर्ग से उतर के आया, यहोवा एलोहीम बन करके आया और यहोवा एलोहीम ने अपने शब्दों से सारे सृष्टि को बनाया, बोल करके बनाया। उसने कहा आसमान में कहता है पंछी उड़ने लगा। उसने कहा जमीन पर पेड़ पौधे उग गया। उसने कहा पानी के अंदर जीव जंतु मछलियां उत्पन्न हो गया। जो कुछ उसने बोला वो होता चला गया। मानो उसके बाद परमेश्वर ने मुझको और आपको जब बनाया तो कहता है उत्पत्ति 1:26 वचन में लिखा है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपने समानता में, अपनी बराबरी में बनाए। आमीन। इसका मतलब मैं और आप जो है वो एलोहीम के स्वरूप में, समानता में बनाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तब जब ये एलोहीम बोल करके बोला और हो गया, तब आज हम बोलेंगे और होगा, क्योंकि मैं और आप उसके स्वरूप में, उसकी समानता में बनाए गए हैं। राइट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है, ईसाया की पुस्तक को निकाला 57-19 वचन। ईसाया की पुस्तक 57 अध्याय और इसका 19 वचन देखो क्या कहता है। ईसाया की पुस्तक 57 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ो क्या कहता है। हाँ, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। मैं यहोवा तेरे मुंह के फल का सृजन, हमारे मुंह के शब्दों को बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन। इसलिए तो कहता है मनुष्य सोचता स्वयं है, पर उसके मुंह से कहना यहोवा की ओर से होती है। हालेलुया। यहोवा हमारे मुंह के फल का सृजनहार है। हमारे मुंह के शब्दों को वो बनाता है। आमीन। हालेलुया। हमारे मुंह के शब्दों को वो निर्माण करता है, क्योंकि ईसाया क्लियर कहता है, मैं यहोवा तेरे मुंह के शब्दों को, फल को बनाने वाला हूँ। तब तो यहोवा ने बनाया है शब्दों को, यहोवा ने निर्माण करता है शब्दों को, तो वो सामर्थ्य है। आमीन। उसमें सामर्थ्य छिपा हुआ है, क्योंकि खुदा ने जो भी बनाया है ना उसमें सामर्थ्य है। बोलो मेरे मुंह के शब्दों में सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे मुंह के शब्दों में सामर्थ खुदा ने डाल के रखा है। इसलिए तो खुदा को वर्ड कहता है, जब निकाले नीति वचन के पुस्तक 18:4 वचन को, 18:4 वचन। नीति। हाँ। मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल, मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल, और उमड़ने वाली नदी बुद्धि के सोते हैं। उमड़ने वाली नदी बुद्धि के सोते हैं। वाह वाह, क्या सुंदर वर्ड लिखा हुआ है। मनुष्य के मुंह कहता है गहरा जल है, उमड़ने वाली कहता है बुद्धि के सोते हैं। आमीन। हालेलुया। क्या कहता है? मनुष्य के जो मुंह है वो बुद्धि के
क्या लिखा है? उमड़ने वाली बुद्धि, मनुष्य की मुंह के वचन गहरा जल, मुंह के वचन गहरा जल है। गहरा जल इसका मतलब कि इतने सारे शब्द डाले गए हैं, इतने सारी चीजें मुंह में भरी हुई है कि मालूम उमड़ते रहती, जैसे कि गहरा जल अब जितना भी निकालो वो उमड़ता रहेगा। तो कहता मुंह के जो शब्द है वो गहरे जल के समान है और वो बुद्धि के सोते हैं। ऐसी ऐसी बातें मुंह से निकलती जो इंसान कल्पना नहीं कर सकता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज बोलने ही के कारण मेरे प्रिय आज वो फेमस हो रहा। कैसे खाली उनको लोग आज स्पीच देने के लोग बुलाते हैं। बहुत सारे लोग हैं आज अच्छे शब्द उनको आता बोलने के लिए, और वो कईयों के लिए मालूम, कईयों के लिए वो आशीष कर, उनके शब्द से लोग इंकरेज हो रहे, उनके शब्द से लोग आशीषित हो रहे। हालेलुया, हालेलुया। मालूम आपने उद्धार कैसे पाया है? आपने उद्धार कैसे पाया है? वचन के द्वारा। क्या मेरे साथ रोमियो की पुस्तक में देखो कैसे उद्धार पाया, आपको बताता हूँ। आप उद्धार कैसे पाए? देखो रोमियो की पुस्तक और इसका रोमियो की पुस्तक और इसका 10 अध्याय 9 और 10 वचन को पढ़ो। 10 अध्याय 9 और 10 वचन। हाँ, यदि तू अपने मुंह से, यदि तू अपने मुंह से, हेलो क्या लिखता है? यदि तू अपने मुंह से, यदि तू अपने मुंह से, हाँ, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार कर, अपने मुंह से यदि हम अंगीकार के, उद्धार हमने कैसे पाया है? हेलो, ताकत से, बल से, सामर्थ से कैसे पाया है? कहता यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। अंगीकार करना क्या है? अंगीकार करना बोलना है। अंगीकार करना बोलना है। हेलो, अंगीकार करना बोलना है। यदि तू अपने प्रभु को यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, बोले और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। इसका मतलब मेरे उद्धार में मेरा मुंह बहुत बड़ी भूमिका को निभाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे मुंह जो है वो मुझे उद्धार दिला रहे हैं। मैं यदि मुंह से अंगीकार करता प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर, मैं अपने जीवन में तुझे ग्रहण करता, ऐसे प्रभु करके ये मेरे मुंह जो है मुझे उद्धार के अनुभव में लेकर जाए। किले लिखा हुआ है, पौलुस कहता है हमें, यदि तू अपने प्रभु को मुंह से अंगीकार करके कहे तो कहता है तू निश्चय उद्धार पाएगा। बोलना यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे को अपने लिए हमेशा पॉजिटिव वर्ड को बोलो। किसी मालूम कई CNI के अंदर एक काउंसलिंग सेंटर है, वहां पर मिरर थेरेपी चलाते हैं। मिरर थेरेपी, आप लोगों ने कितने लोग क्या मिरर थेरेपी? हाँ, मिरर थेरेपी क्या है? मिरर थेरेपी मालूम है आपको क्या है? मिरर के सामने खड़े हो जाओ और क्या अपने लिए बोलने का, पॉजिटिव बोलने का। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में खाली लिख नहीं दिया गया है, खाली लिख नहीं दिया गया है, पर उसके पीछे जो वर्ड है उसमें बड़ी सामर्थ्य है। देखो मिरर थेरेपी लिखा, हाँ, हेलो, खाली लिखने खातिर लिख दिया गया है क्या? कि जो लिखा गया है वो कहता वैसा तुम हो। हेलो, लिखने खाली लिख दिया क्या बाइबल में? नहीं लिखा ना। जो कहता है वो तो तुम हो ही हो। यदि कहता तुम राजा हो तो हो, हालेलुया। यदि कुछ राज मान्य तिलक हो तो हो, कोई काट नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। खाली लिखने के लिखता पढ़ो बस हो गया, पर अप्लाई करो तुम हो, यू वर, तुम हो ऐसा। हमें लिखने के लिख दिया क्या खाली कि तुम ऐसे वैसे हो, पढ़ लिए ना, ऐसा हो तुम, बना दिया गया है, कर दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। बनाया गया है, मैं हूं ऐसा। हमें हालेलुया,
हालेलुया अंगीकार करेंगे, आपके अंदर खुदा की सामर्थ आएगी। आप बोलेंगे प्रभु की सामर्थ आएगी। आपके मुख में जीवन है, आपके मुंह में जीवन के सोता है, आपके मुंह में बुद्धि के सोते हैं, आपके मुंह में प्रभु की सामर्थ छिपी हुई है। आप बोलेंगे प्रभु की सामर्थ बहेगी। आमीन। शब्दों से खुदा ने सृष्टि की रचना करी। सूरज को देखो आंख उठाकर, शब्दों से बनाया गया है। तारे को देखो आंख उठाकर, शब्दों से बनाया गया है। आसमान की उस आकाश गंगा को देखो, शब्द से बनाया गया है। शब्द में पावर है, शब्द में सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये शब्द है कौन? ये शब्द है कौन? यूहन्ना 1:1 कहता है आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर है। जब आप मुंह से बोलते परमेश्वर को बोलते, आप जब अंगीकार करते परमेश्वर को अंगीकार करते। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन कोई और नहीं है, वर्ड कोई और नहीं है, पर वर्ड कहता है वचन परमेश्वर है। आमीन। कि वर्ड परमेश्वर है। इसलिए deuteronomy पुण्यम की पुस्तक व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 14 वचन को पढ़ दो कि क्या कहता है। हालेलुया। शतलिखित नमंद हदूरी बिरियंद यदुला बुरवा। हालेलुया लॉर्ड जीसस। हालेलुया। ओ धन्यवाद थैंक यू फादर। हालेलुया। स्तुति करता हूँ। परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट, तेरे बहुत निकट, वरन तेरे मुंह और मन ही में है, वरन तेरे मुंह और मन में ही है। हालेलुया। ये वचन मेरे मन में है, ये वचन मेरे मुंह में डाले गए। कौन सा वचन? वो सामर्थ के वचन, वो परमेश्वर का वर्ड। हालेलुया। कहता मेरे मुख में डाले गए हैं। आमीन। इसलिए तो नीति वचन में सुलेमान कहता है सोचता स्वयं है पर मुंह से कहना यहोवा की ओर से। हालेलुया। इसलिए यशायाह 57:19 कहता है मैं यहोवा तेरे मुंह के शब्दों का बनाने वाला हूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति नागालैंड के अंदर, कोई कहानी नहीं बता, हकीकत घटना बताया। एक व्यक्ति नागालैंड के अंदर पहाड़ के नीचे गांव में रहा करता था और उसको पहाड़ से ऊपर चढ़ने के लिए करीब 2 घंटा का समय उसको लगता था। जब वो नीचे से अपने गांव में से निकलता, अपने घर से निकलता, वो पहाड़ को चढ़ते 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 वो जब जाता पसीना से लथपथ हो जाता। और जैसे जब तक वो जाता तब तक करता काश प्रभु की ये पहाड़ हट जाता, काश की प्रभु ये पहाड़ हट जाता। और वो जब तब प्रभु ये तेरा दास जो 2 घंटा ये पहाड़ को चढ़ने में समय बिताता है, मैं विदिन 15 मिनट में मैं दूसरे गांव में चला जाता और मैं और ज्यादा तेरी सेवा को काम को पूरा करता। और ऐसा करके 6 महीना तक बोलता गया। 6 महीना के बाद दूसरे शहर से उसको बुलावा आया कि आप इस शहर में आकर के और 6 महीना यहाँ पर काम करो, उसके बाद अपने घर को लौट जाना। सस्ता में काम करता था इसलिए वो चला गया। और जब वो चला गया तो 6 महीना के बाद जब वापस आया तो क्या देखता, वहां पहाड़ नहीं था। हालेलुया। सरकार ने, गवर्नमेंट ने आदेश निकलवाया कि इस गांव से उस गांव में जाने के लिए पब्लिक को परेशानी होती है, इसलिए पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया जाए। परमेश्वर का एक दास ने अंगीकार किया, शब्दों को बोला काश कि ये पहाड़ हट जाए, काश कि ये पहाड़ हट जाए। प्रभु कर दिया। हालेलुया। क्योंकि हमारे शब्दों में पावर है। ये जो कन्फेशन हम सुबह शाम करें ना संडे को, ये ऐसे हवा में खाली बातें करना नहीं है, इसमें सामर्थ है। आने वाले दिनों में यू कैन सी, आप देखेंगे प्रभु की सामर्थ को। हालेलुया, हालेलुया। हवा में बातें नहीं करते हैं, जो हमारे शब्दों में पावर है, हमारे शब्दों में सामर्थ है। हालेलुया। इसका परिणाम बड़ा है, ये आप देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो आप बोलेंगे उसका फल खाएंगे, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब मैं फल खाऊंगा। हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब होगा, मैं कह रहा हूँ इसका मतलब होगा, क्योंकि मेरे शब्दों में पावर है। मेरे शब्दों का बनाने वाला मेरा खुदा है। मेरे शब्दों का निर्माण करने वाला मेरे परमेश्वर है, जिसने मेरे मुख में अपने शब्दों को डाला है। हालेलुया। अपने बच्चे के लिए बोलो, ये बच्चा बुद्धिमान है, ज्ञानी है, यशस्वीवान है, भाग्यवान है। मेरा बच्चा आने वाले समय में हाई लेवल में जाएगा, मेरा बच्चा ऊंची पदवी में जाएगा, जाएगा। हालेलुया।
हालेलुया, आज भले कैसे पर कल उसका फ्यूचर ब्राइट होगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने क्वेश्चन में क्लियर लिखा है, जो इसको काम में लाना जानता है, काम में लाना जानता है, काम में क्या, जो अपने जीभ को, अपने मुंह को काम में लाना जानता है, वो उसका फल खाएगा। आप लोगों को नहीं मालूम, मेरे घर पे, मेरे प्रेयर रूम में आना, करीब 150 पॉजिटिव वचन लिखे हुए हैं। 150 हर मॉर्निंग को, कभी कभी छूट जाता, पर एवरी मॉर्निंग को मैं वो 100 वचन को अपने मुंह से कन्फेस करता हूँ। हर दिन वो 100 शब्दों से मैं कहता, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और मैं जानता हूँ इसका फल को मैं खाऊंगा, इसका फल मेरे पास आएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन की पुस्तक और उसका मेरे साथ कल 10 अध्याय 11 वचन का पढ़िए। नीति वचन 10 अध्याय 11 वचन और उसका 31 वचन, 2 वचन को पढ़िए। 10 अध्याय का 11 वचन और 31 वचन। हाँ, धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, जीवन का सोता है। हालेलुया। धर्मी का मुंह क्या है? जीवन का सोता है। जीवन बहता है यहाँ से। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? जो मुझ पर विश्वास करेगा उसमें से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। धर्मी का मुंह जीवन का सोता। कैसे नदियां बहेंगी? कैसे बहेंगी? जब आप बोलेंगे जीवन निकलेगा। क्या है जीवन? जीवन किसमें है? अरे ये क्या है? मुंह में है, वचन में है। वचन कहां से निकलेगा? इधर से, यहाँ से? कहां से निकलेगा? मुंह से। हालेलुया, हालेलुया। जीवन के जल की नदियां कहां से बहेगी? आप प्रचार करेंगे, नदियां हजारों में बहेगी, लाखों में बहेगी। आमीन। आप बोलेंगे, जीवन के वचन को बोलेंगे, ये जीवन का जल है, ये जीवन का सोता है, ये जीवन का वचन है। जब आप मुंह से बोलेंगे, नदियां लोगों में बहेगी। आमीन। इसी तो कहता है, जो विश्वास करता है उसमें से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 31 वचन को पढ़ो, 31 वचन को। हाँ, धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है। हालेलुया। धर्मी के मुंह से क्या होता है? बुद्धि टपकती है। बुद्धि धर्मी के मुंह से। आमीन। धर्मी के मुंह से बुद्धि निकलता है। तो बुद्धि की बातें, बुद्धि के शब्दों को हम बोले, ताकि वो बुद्धिदायक वर्ड, बुद्धिदायक वचन लोगों के हृदय को बुद्धिमान बनाए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम वापस आएंगे रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय उसका 10 वचन को पढ़िए। 10 अध्याय उसका 10 वचन को। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, परंतु और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता, मुंह से बोला जाता है। हालेलुया। दूसरे को बोलो, मुंह से बोलो। हालेलुया। वचन को बोलो, खुदा की सामर्थ को बोलो मेरे पे मुंह से। देखो पहला दूसरा कुरिन्ती 4 अध्याय 13 वचन पढ़ो। 4 अध्याय 13 वचन को पढ़ो। हाँ, इसलिए कि हमने वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। हालेलुया। मैं विश्वास करता खुदा के वचन पर, मैं विश्वास करता यीशु की सामर्थ पर, मैं विश्वास करता जीवन के ऊपर, मैं विश्वास करता स्वर्ग के ऊपर, मैं विश्वास करता प्रभु के पराक्रम पर, मैं विश्वास करता यीशु की सामर्थ पर। इसलिए मैं बोलता हूँ यीशु में सामर्थ है। आमीन।
और यीशु में जीवन है। और कहता वही विश्वास की आत्मा जो यीशु मसीह में था, वही विश्वास की आत्मा जो पतरस में था, वही विश्वास की आत्मा जो पौलुस में था, वही विश्वास की आत्मा जो फिलिपी में था, वही विश्वास की आत्मा आज मेरे अंदर है। क्योंकि परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब उन लोगों ने विश्वास के साथ बोला, आज हम भी विश्वास के साथ बोले। हमें जब भी आप कन्फेशन करो, विश्वास के साथ कन्फेशन करो। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ कन्फेशन करो, खुदा काम करेगा। विश्वास के साथ। इसलिए तो यीशु मसीह ने क्या कहा, अंजीर के पेड़ से क्या कहा, यदि तो विश्वास करेगा। निकालो मार्को रचित सुसमाचार 11 अध्याय 12, जल्दी से पढ़ो, जल्दी से। मार्को रचित सुसमाचार 11वां अध्याय, हाँ 12 से 14 वचन तो पढ़ो। थैंक यू लॉर्ड। दूसरे दिन जब वो बैतनिय्याह से निकला तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया। वो दूर से अंजीर के पेड़ को हरा देख करके उसके निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, इसलिए उनसे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। हाँ। और उसके चेले सुन रहे थे। यीशु मसीह ने क्या कहा, किसे कहा? यीशु मसीह ने किसे कहा? अंजीर के पेड़ से क्या कहा? अब से तेरा फल कुछ कोई भी खाने न पाए। आमीन, हालेलुया। अब पढ़ो उसी का 20 से 24 वचन तो पढ़ो, उसी अध्याय का। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे, तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को कैसा देखा? जड़ से सूखा हुआ। कितने दिन हो गए थे? एक ही रात में पेड़ सूख गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने विश्वास के साथ कहा, अब से तेरे पेड़ में, इस पेड़ में फल नहीं लगे। और चेले सुन रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुबह उधर से देखा तो कहता है वो पेड़ जड़ से सूख गया था। कहा ना, हमारे शब्दों में बड़ी सामर्थ। यीशु मसीह ने क्या कहा? नहीं, यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 12 अध्याय 14 अध्याय 12 वचन में क्या कहा? जो मुझ पर विश्वास करता, ये काम जो मैं करता हूँ उससे बढ़कर तुम करोगे। उसने बोला क्या? मैं खुदा हूँ और तुम मिट्टी है। उसने बोला क्या? मैं परमेश्वर हूँ और तू नीचे जमीन में रहता है। क्या कहा? जो मुझ पर विश्वास करता, ये काम जो मैंने किया है वो उससे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। हालेलुया। ये मनुष्य की मेंटालिटी है कि वो अपने लोगों को नीचे देखना चाहता, पर खुदा का मेंटालिटी है, कहता है मुझसे बड़े बड़े काम तू करेगा। देखो संस्थाएं में, लोगों में आज चीजों में आज होता है, लोग अपने आप से उसको बढ़ने नहीं दे, दबा करके डिप्रेशन करेगा या फिर कुछ ऐसे काम कर जिससे कि वो नीचे चला जाए। पर खुदा ऐसा नहीं है। आमीन, हालेलुया। मुझसे भी बड़े बड़े काम। यीशु मसीह कहता है झील के ऊपर, गलील के झील के ऊपर चल रहा था मध्यरात्रि के समय में। सब लोग देख के डर गए, परंतु पतरस से बोला, क्या बोला? प्रभु तू पानी पे चल रहा है तो मुझे भी आदेश करके मैं भी पानी पे चलूं। यीशु मसीह बोला, भागरे, क्या बात करता? मैं तो खुदा हूं, तू इंसान है। मैं तो पवित्र बेदाग हूं, तू तो मिट्टी है, गंदा है। बोला क्या बोला? अरे जो मैं करता वो तू भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया।
जो तू कर मैं करता वो तू भी कर। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मैं और आप उसकी समानता में बनाए गए हैं। इब्राहिम की पुस्तक और उसका 8 अध्याय 5 वचन में कहता है, और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने से थोड़ा ही कम बनाया है। हालेलुया। और अधिकार और सामर्थ उसके हाथ में, उसके पैरों के नीचे डाला है। वचन में लिखा हुआ, पढ़ो ना। हालेलुया। अधिकार और सामर्थ उसके पैरों में डाल दिया है, अपने से थोड़ा ही कम बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने शब्दों को पहचानो कि आपके शब्दों में पावर है, आपके शब्दों में सामर्थ्य है। हालेलुया। इसलिए अपने शब्दों से अपने लिए मिरर थेरेपी करो। अपने परिवार के लिए बोलो, अपनी कलीसिया के लिए बोलो, अपने राज्य के लिए बोलो, अपने शहर के लिए बोलो, अपने नेताओं के लिए बोलो। हालेलुया। आप बोलेंगे निर्माण होगा, आप बोलेंगे निर्माण होगा। वर्ल्ड संसार में, आत्मिक संसार में कुछ तो होगा, कुछ हलचल होगी। हालेलुया। इसका परिणाम आप अपने आंखों से देखेंगे। आमीन। यस, 31 वचन में क्या लिखता है? अच्छा, मैं पढ़ लिया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। गीत शास्त्र और उसका 81 अध्याय उसका 10 वचन को पढ़िए। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लेकर आया है। तू अपना मुंह पसार, तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया। मुंह खोलने की बात कह रहा है, मुंह खोलने की बात कह रहा है। मुंह खोलने के बाद मुंह पसार, मैं उसको भर दूंगा। मुंह खोल, मैं भर दूंगा। मुंह खोलो। हालेलुया। हमें मुंह खोलना है, हमें मुंह खोल करके बोलना है, हमें अच्छे अंगीकार करना है, हमें अच्छी बातें बोलना है अपने जीवन के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, ताकि आपके बोलने में सामर्थ्य प्रकट हो। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा ना, हर चीज में हम सामर्थ्य है। हमारे देखने में सामर्थ्य है, हमारे सोचने में सामर्थ्य है, हमारे बोलने में सामर्थ्य है, हमारे छूने में सामर्थ्य है, हमारी परछाई में सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। इस सामर्थ्य की बात करें, इस बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा यीशु मसीह के परछाई से बीमार चंगे होते थे, परंतु पतरस के लिए लिखा उसकी परछाई से बीमार चंगे होते थे। वाह। खाली लिखने खातिर नहीं लिख दिया गया, पर खुदा का वर्ड जो लिखा गया वैसा हुआ और ऐसा होता है और होगा। हमें, क्योंकि यीशु मसीह कल और आज और युग एक समान है, वो कभी नहीं बदलता। हमें, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी नहीं बदलता। पर मैंने आपको बार बार इस चीज को समझा, हम अपने आप को पहचाने कि आपको खुदा ने क्या बना दिया है। याद है आपको गसमनी के बगीचे में यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना किया आपके लिए? याद है आपको? मरने के टाइम में, जो मरने की घड़ी में था, मन उसकी वेदना, पसीने कहता है लहू के बूंद के समान उसके जमीन पर नीचे गिर रहे थे, और उस वेदना में यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना किया? जैसा मैं और पिता तुम एक, जैसा हे पिता तू और मैं एक है, वैसे ये सब हमें एक हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ये नहीं बोला कि तू मट्टी है, तू गंदा से निकाल, तू ईश्वर है बोला। यूहन्ना में लिखा हुआ है, यूहन्ना में और गिसास में लिखा है, यू आर गॉड। वचन में लिखा तू ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आपने पढ़ा है वचन? पढ़े कि नहीं पढ़े आपने? कितने लोगों ने पढ़ा है? यूहन्ना में और गिसास में, मैं आपको नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा। वर्ड 2 जगह लिखा है, यू, तुम ईश्वर हो। क्या मैंने नहीं कहा तुम ईश्वर हो? हालेलुया, हालेलुया। मेरे शब्द नहीं है जो मैं प्रचार कर रहा हूं, ये खुदा के वर्ड है जो मैं कह रहा हूं। आमीन। मैं अपने मन की उपज से बातें नहीं कर रहा, बच्चे में लिखा हुआ है वो बातें मैं कह रहा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपने अधिकार को हम पहचाने। ये बात सही है कि जब टाइम आए हमें टाइम के अनुसार ढलना है। हालेलुया, हालेलुया। समय के अनुसार हमें काम करना है। इसलिए खुदा का वर्ड कहता है, मेरे प्रभु का वर्ड कहता है, आगे हम देखेंगे, जल्दी से जाएंगे, मेरे साथ तो निकाले हिब्रू। एक बहुत अच्छी बात बता के बंद करूंगा। हिब्रू की पुस्तक पहला अध्याय 1 वचन से 3 वचन पढ़ दीजिए जल्दी से। हिब्रू की पुस्तक पहला अध्याय उसका 1 वचन से लेकर के 3 वचन तक पढ़िए।
पूर्व युग में हाँ, परमेश्वर ने बाप दादों से परमेश्वर ने पूरे युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति के भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें कर और भांति भांति के भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, जिसने उसने सारी वस्तुओं का क्या ठहराया? वारिस ठहराया। और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को बढ़ जा सुना। और वह अपनी सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से अपने संभालता है। सामर्थ्य के वचन से संभालता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखता है? वो सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वाह। सब वस्तुओं को कैसा संभालता है? अपने सामर्थ्य के वचन के द्वारा। आमीन। जो बनाया है सब कुछ कहता है सामर्थ्य के वचन के द्वारा वो संभालता है। हालेलुया, हालेलुया। किसके वचन में सामर्थ्य? उसे बनाया कैसे? बनाया सब बनाया कैसे? शब्दों से बनाया, वचन से बनाया है। और बाइबल बताती अब वो संभालता कैसे है? अपने वचन के द्वारा संभालता। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईसाई की पुस्तक 59 21 वचन को पढ़े जल्दी से। यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है, वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, अब से लेकर क्या लिखता है? मेरा आत्मा तुम पर ठहरा है। प्रभु का आत्मा हम पर ठहरा है। आमीन। प्रभु का आत्मा हम पर ठहरा है। और जो वचन मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी न हटेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने जो मेरे को अपने वचन को जो हमारे मुख में डाले हैं, वो अब से लेकर कहता हमारे मुंह से, हमारे पुत्रों और पुत्रियों के मुंह से और पोतों के मुंह से कभी न हटेंगे। हालेलुया। कौन सा वचन डाला? जीवनदायक वचन, सुगता जीवन देने वाले वचन। वो खुदा मेरे मुख में डाले हैं, और हमारे मुख में हमारे पुत्रों, हमारे पुत्रियों और कहते हैं हमारे पोतों के मुख से कभी नहीं हटेंगे, वो बने रहेंगे। आमीन। हालेलुया। जब खुदा का वर्ड हमारे मुख में है, तो मेरे प्रियो हमें किस तरह से उसके मुख का इस्तेमाल करें। अपने शब्दों से अपने आप के लिए बोले, कन्फेशन करें, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं पृथ्वी का नमक हूँ, मैं याजकों का समाज हूँ, मैं राज पदाधिकारी याजकों का समाज हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं उसकी रचना हूँ, मैं उसकी खेती हूँ, मैं उसका धन हूँ, मैं उसका निज धन हूँ, मैं याजकों का समाज हूँ, मैं राज्य पदाधिकारी याजकों का समाज। बोले, कन्फेशन करे अपने आप के लिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक लास्ट वचन पढ़ेंगे, बंद करूंगा। मेरे साथ निकाले जल्दी से। नीति वचन पढ़िए। पहला पत्र 3:10 वचन। पहला पत्र 3:10 वचन को पढ़िए। हाँ? जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, और अच्छे दिन देखना चाहता है, और क्या लिखता है? जो कोई जीवन की इच्छा रखता हो। जीवन की इच्छा किसको भरने की इच्छा है? हेलो। जो कोई
जीवन की इच्छा रखता हो और अच्छे दिन देखना और चाहता है, अच्छे दिन देखना चाहता है। कितने लोग अच्छे दिन देखना चाहते हो? सब चाहते हैं अच्छे दिन देखना। हालेलुया। कोई ऐसा जो बुरा दिन देखना चाहता है? सब लोग अच्छे दिन देखना चाहते हैं। हालेलुया। जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है, जो कोई जीवन की इच्छा रखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से जो अपने जीव को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हालेलुया। ये देखो, ये मुंह है, जीभ है, मुंह है। कहता है छल की बातें ना बोले इससे और बुराई की बातें ना बोले इससे। जो कोई अच्छा दिन देखना चाहता है, जो जीवन की इच्छा रखता है, वो अपने मुंह को सावधानी से इस्तेमाल करे, क्योंकि मुंह में क्या है? मुंह में सामर्थ्य है, जीभ में, सत्ता में जीवन है और मरण है। जो इसको काम में लाना जानता है वो उसका फल खाएगा। जो अच्छा दिन देखना चाहता है, जो जीने की चाह रखता है, वो अपने मुंह को काम में लाए, बुराई से रोके रखे, बुराई से अपने आप मुंह को बचा करके रखे, छल की बातों से अपने मुंह को बचा करके रखे और हमेशा अच्छी बातों को कन्फेशन करे, पॉजिटिव बातों को बोले, भलाई की बातों को बोले, आशीष के बातों को बोले। कहता है तुम आशीष पाने के लिए पैदा हुए हैं, तुम आशीष के वारिसदार हो। हमें हम आशीष दे, श्राप ना दे हमें, क्योंकि हमारे मुख में क्या है? सामर्थ्य है। हमारे मुख में सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, मेरे साथ निकाले। थैंक यू फादर ऑफ जीसस, हालेलुया लॉर्ड। यिर्मयाह की पुस्तक पहला अध्याय और 6 वचन से आगे पढ़िए। यिर्मयाह की पुस्तक पहला अध्याय 6 वचन से आगे। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं, वहाँ तू जाएगा, वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं, और जो कुछ भी मैं तुझे आज्ञा दूं, वही तू कहेगा, वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए, तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा की वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। हाँ, हाँ, सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढहा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। हालेलुया। हमारे मुख में वो पावर डाल दिया है, हमारे मुख में उस शब्दों को डाल दिया है। हालेलुया। जब दाऊद गोलियत के सामने खड़ा हुआ तो क्या बोला? जब दाऊद गोलियत के सामने बाप रे, मुझे माफ कर दो, ये तो बोला, क्या बोला? जिस परमेश्वर के सामने खड़ा, जिस परमेश्वर के सामने मैं खड़ा रहता हूँ, उसके नाम से उससे नाम से मैं तेरे पास आता हूँ। ए पलिश्ती, खतना रे पलिश्ती, तेरी क्या औकात कि तू परमेश्वर की जीवित सेना को ललकारे। आज मैं तेरे सर को काट के कुत्तों को खिलाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। हवा में बातें क्या क्या बोला और ऐसा ही हो गया, बोला और ऐसा ही हो गया। आमीन, हालेलुया। उसका सर अलग हो गया और सचमुच में कहता वो पूरी तरह से खत्म हो गया। मूसा ने लाल समुद्र के सामने इस्राएलियों से क्या कहा? आज तुम जिसको देखते हो और आज निर्गमन 14:12 वचन से आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो कल नहीं देखोगे। ये लड़ाई, ये युद्ध है, ये तुम्हारा नहीं, ये परमेश्वर का है। हालेलुया। बोला, पॉजिटिव कन्फेशन किया, कहा और वैसा हो गया। वो दोबारा कभी नहीं देखने पाया। कहना हमारे मुख के शब्दों में सामर्थ्य का हुआ है। नीति वचन में राजा सुलेमान का जो इसको
काम में लाना जानता है वो उसका फल खाएगा। अपने आप के लिए बोलिए, अपने बच्चों के लिए डेली हाथ रखो, कहो लॉर्ड मेरे बच्चे ये साल 99% से पास होंगे, मेरे बच्चे ज्ञानी हैं, मेरे बच्चे बुद्धिमान कहलाएंगे, स्कूल में टॉपर बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके शब्द निर्माण करते हैं, आपके शब्द बनाते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोले पॉजिटिव कन्फेशन करें हमेशा, हमेशा खुदा के खिलाफ जो बाइबल ने जो चीज आपको बना दिया है वो अपने आप के लिए कन्फेशन करें। मैं राजदूत हूँ, मैं याजकों का समाज हूँ, मैं चुना हुआ बच्चे हूँ, मैं परमेश्वर की रचना हूँ, मैं परमेश्वर की खेती हूँ, मैं परमेश्वर की सहकर्मी हूँ। हालेलुया, बोले कन्फेशन करें। मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। आपके शब्द आपको ऐसे ही तैयार करेंगे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों को हम बंद करें, अपने मन को, अपने ध्यान को जिंदे खुदा की ओर हम लगाए। मेरे प्रियो, थैंक यू लॉर्ड। हमारे मुंह के शब्दों में जीवन और हमारे नासी से श्राप है। प्रभु ने हमारे मुख में अपने शब्दों को, अपने वचन को डाल दिए हैं। ये वचन जीवन देने वाले हैं। ये वचन कोई और नहीं, वचन परमेश्वर है। और खुदा ने हमारे अंदर वो खुदा के वर्ड को, उसकी सामर्थ को डाला है। इसलिए द्वितीय वचन में कहता है जो इसको काम में लाना जानता उसका फल खाएगा। हालेलुया, हालेलुया। रबा शद लगदे नमंद यदुला बरकतु नमंद यदुला। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। खुदा लॉर्ड तेरे वर्ड के लिए धन्यवाद, तेरे वचन के लिए धन्यवाद करता मेरे पिताजी। हालेलुया लॉर्ड, हम प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर पिताजी। हालेलुया, तेरे नाम की महिमा करते, तेरे नाम की बड़ाई करते, तेरे नाम की तारीफ करते लॉर्ड। तेरे वर्ड के लिए, तेरे वचन के लिए हम धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिताजी लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें, प्रभु से कहे लॉर्ड मेरे मुख का इस्तेमाल कर, मेरे मुंह खोल के मैं पिता तेरे वचनों को बोल सकूं, मेरे मुंह खोल के मैं पॉजिटिव वर्ड का पिता अंगीकार कर सकूं। हालेलुया, मेरा मुंह खोल पिताजी ताकि मेरे मुंह के द्वारा जीवन की बातें निकले, मेरे मुंह के द्वारा आशीष के वचन निकले। मेरे मुंह का जीवन पिताजी वो जो फल है वो पिताजी हालेलुया मैं खाने पाऊं। मेरे प्रभु जी मेरे मुंह का इस्तेमाल कर, मेरे मुंह का इस्तेमाल कर। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड। उराबा शदा लिखा था ना मंदा यदुला कतुला मंदा यदुला बुराबा। ओ तेरा धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। स्तुति करता हूँ मेरे पिताजी लॉर्ड। धन्यवाद खुदा तेरे वर्ड के लिए, तेरे वचन के लिए धन्यवाद करता प्रभु जी, धन्यवाद करता प्रभु जी, धन्यवाद। आई समय हम वचन के लिए प्रार्थना करें। प्रभु की दासी युवा बहन प्रार्थना प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, हम तेरी स्तुति करते हैं।